बीएससी पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स। कल पिछले टर्न पर हमने आंशिक अवकल समीकरण की बात कर रहे थे और आंशिक अवकल समीकरण में उनके व्यापक हल की बात कर रहे थे और वहाँ हमने एक लैग्रेंज इक्वेशन पढ़ी थी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर। लैग्रेंज इक्वेशन के हल के बारे में हमने बात की थी कि इसको हल कैसे निकाला जाता है। सॉल्यूशन पढ़ा था, लैग्रेंज इक्वेशंस का डेरिवेशन पढ़ा था, कैसे प्राप्त होती है पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर में पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, इन सब के बारे में बात की थी। इसका सॉल्यूशन फाई ऑफ यू बी इजिकल टू 0 होता है और इससे हमने निकाले थे। इसमें ये माना था यू एक्स वाई जेड इजिकल टू ए कॉन्स्टेंट और वी एक्स वाई जेड इजिकल टू वी कॉन्स्टेंट। इन दोनों इक्वेशंस को हमने एक्स वाई जेड के साथ भी डिफ्रेंशिएट किया था। थोड़ा सा रिपीट करके चलता हूँ। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड डी जेड इजिकल टू 0 और डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड डी जेड इजिकल टू 0। इनको क्रॉस मेथड से सॉल्व किया तो डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन निकाल दिया था। तो डी एक्स अपॉन आया था फाई ऑफ यू वी अपॉन फाई ऑफ यू वी क्या क्या उसको डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल वाई जेड डी वाई अपॉन डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल ऑफ जेड एक्स और डी जेड अपॉन डेल ऑफ यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। या इसको हमने ये कह दिया डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी वाई अपॉन क्यू इजिकल टू डी जेड अपॉन आर। वही फैक्टर्स आए थे जो पहले आए थे पी और क्यू के मान। तो इस तरह से हम डायरेक्ट तो अब हम किन्हीं दो को लेकर के हल कर लेते हैं। डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी वाई अपॉन क्यू को लेकर के एक हल निकाला और डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी जेड अपॉन क्यू को लेकर के हल निकाला। कोई ज़रूरी नहीं है डी वाई अपॉन क्यू इजिकल टू डी जेड अपॉन आर को लेकर के हल निकाल सकते हैं। तो एक से यू इजिकल टू ए कॉन्स्टेंट मिला, दूसरे से वी इजिकल टू वी कॉन्स्टेंट मिला, इसलिए फाई ऑफ यू इजिकल टू 0 इसका व्यापक हल मिल गया पूर्ण समाकलन। और हम इसका हल प्राप्त कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को इसमें से हम विलोपन कर लेते हैं तो व्यापक हल हमको मिल जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पर चर्चा करेंगे। पिछले टर्म्स पर हमने डिस्कस किया था, फिर हमने इसके निकाले थे 3 तरह के हल की बात की थी। पूर्ण समाकलन, डिफरेंशियल इक्वेशन को फाई ऑफ यू इजिकल टू 0 हल कर लेते हैं। दूसरा विशिष्ट हल, अगर हम इसके कांस्टेंट्स को कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं। और एक हमने तीसरा हल इसके बारे में बात की थी कि दी गई अवकल समीकरण के हमने व्यापक हल की बात की थी। तो देखिए यहाँ पूर्ण समाकलन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इजिकल टू 0 का फाई ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इजिकल टू 0। विशिष्ट समाकलन जब ए बी को कोई हमने वैल्यू दे दी और व्यापक हल फाई ऑफ यू इजिकल टू 0 होता है। ये और बी का विलोपन द्वारा पी पी प्लस क्यू की इजिकल टू आर के रूप में प्राप्त हो जाती है। अब इसके और एक विचित्र हल यानी सिंगुलर सॉल्यूशन, वो एक ऐसा हल होता है जो दी गई अवकल समीकरण संतुष्ट नहीं करता है। फाई ऑफ यू इजिकल टू 0 डेल फाई अपॉन डेल इजिकल टू 0 डेल फाई अपॉन डेल वी इजिकल टू 0 के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है ए और बी का विलोपन करके। अब इसके देखो हम कुछ एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करेंगे जिससे हमारी और अच्छी तरह से चीज़ समझ में आ जाएगी। एक दो एग्जाम्पल्स पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इंटू पी प्लस जेड एक्स इंटू क्यू इजिकल टू आर वाई स्क्वायर। तो दी गई अवकल समीकरण यदि हम कंपेयर करें पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर से, तो कैपिटल पी इजिकल टू वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, कैपिटल क्यू इजिकल टू जेड एक्स और कैपिटल आर इजिकल टू वाई स्क्वायर। तो देयरफॉर द सब्सिडरी इक्वेशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, दिए समीकरण की सहायक समीकरण डी एक्स अपॉन पी इजिकल टू डी वाई अपॉन क्यू इजिकल टू डी जेड अपॉन आर। तो नाउ इसको हमने ले लिया तो लिख दिया, तो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इजिकल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स इजिकल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। अब हम प्रथम 2 को ले लें, फिर दूसरे को इस सुविधा के अनुसार लेते हैं जिसमें समाकलन आराम से होता हो।
तो देखिए डी वाई अपॉन जेड एक्स इजिकल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर भी लिया जा सकता है और पहला और दूसरा भी लिया जा सकता है। पहले और दूसरे से हल देखते हैं हम कि डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इजिकल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स, जेड जेड कट जाएगा, तो इसलिए सिंपल ये सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इजिकल टू 0 आ जाएगा। इसका समाकलन किया तो एक्स क्यू माइनस वाई इजिकल टू C1, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इजिकल टू C1, एक आपका समाकलन मिल जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब देखिए पुनः जो समीकरण थी डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स डी वाई अपॉन जेड एक्स डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर के हमने प्रथम और अंतिम पदों को लेकर के फिर निकाला, तो देखिए उससे आ गया हमारा डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन जेड इजिकल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया, वाई स्क्वायर कट गया, तो एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड इजिकल टू 0, जिसको सिंप्लीफाई किया हमने एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इजिकल टू C2। तो दिए गए समीकरण का जो व्यापक हल होगा फाई ऑफ यू इजिकल टू 0 फाई ऑफ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0, जहाँ फाई एक से एक चाचा है। अब दिए गए समीकरण के व्यापक हल को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि u इजिकल टू फाई ऑफ बी या v इजिकल टू फाई ऑफ u, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इजिकल टू फाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ फाई एक से एक चाचा है। तो इस तरह से हम दी गई अवकल समीकरण का जो व्यापक हल है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब जो ए और बी कांस्टेंट थे उनको कोई भी हम वैल्यू दे करके इसके निकाल सकते हैं हल। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश की, और भी एग्जाम्पल हम इसके ले सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम इसका लेकर के आपको समझाएं कि पी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस क्यू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू जेड, तो कंपेयर किया पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर के रूप से, जहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल पी इजिकल टू कॉस एक्स प्लस वाई, कैपिटल क्यू इजिकल टू साइन एक्स प्लस वाई, कैपिटल आर इजिकल टू जेड। तो दिए गए अवकल समीकरण की ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन या सब्सिडरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी हो जाएगी डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई डी जेड अपॉन जेड। तो नाउ अब इसको निकाल तो सकते नहीं क्योंकि एक्स प्लस वाई है, इसकी एक फॉर्म लिख देते हैं इजिकल टू में साइन के रूल से डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई इजिकल टू डी एक्स माइनस डी वाई इजिकल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इजिकल टू डी जेड अपॉन जेड। अब आप देखिए समीकरण एक के प्रथम दो पदों को आप लेकर के कर सकते हो, तो इसके दो पदों को लेकर क्या माइनस साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस डी वाई, क्योंकि डी एक्स प्लस डी वाई करने से इसके दो फैक्टर्स में आ जाएंगे नीचे, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया था ये कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, और इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे डी एक्स प्लस डी वाई यहाँ पर आ ही जाएगा। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर इसमें एक मिल जाएगा इजिकल टू डी एक्स माइनस डी वाई, यानी ये दो टर्म्स हमने जब ली तो एक टर्म्स के माइनस वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स माइनस डी वाई लिख दिया यहाँ पर, इसका हमने समाकलन किया तो लॉग की फॉर्म में इसका समाकलन हो जाएगा। पहले दो फैक्टर्स लेकर के उनको लिखने का तरीका ले लिया, लॉग की फॉर्म में इनका समाकलन कर दिया, तो लॉग कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई इजिकल टू एक्स माइनस वाई प्लस लॉग जेड, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया कॉस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई इजिकल टू ई रेज टू माइनस जेड इजिकल टू सी इंटू ई रेज टू जेड इजिकल टू C1। अब हम प्रथम और तृतीय पद को लेकर के फाइंड आउट करते हैं डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन, इसमें हम कुछ ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं समाकलन करने की वजह से, और इसकी जो फॉर्म हमको बाद में प्राप्त हो जाती है डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन रूट टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस पाई वाई फोर इजिकल टू डी जेड अपॉन टू, क्योंकि यहाँ हमने डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन जो साइन था
√2 का तो मल्टीप्लाई कर दिया और 1/√2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2/√2 ले लिया, √2 को बाहर ले लिया, 1/√2 हो गया। साइन 1/√2 का मान π/4 होता है, इन साइन π/4 का मान 1/√2 होता है, कॉस π/4 का मान 1/√2 होता है। तो ये साइन x + y का फॉर्मूला बन जाएगा पूरा। तो इसको हमने कॉस x + y का फॉर्मूला बना दिया, इंटीग्रेट कर दिया, कॉस साइन में इंटीग्रेट हो गया। ऐसे हम इसको कर लेते हैं, साइन का ही बना सकते हैं, कॉस का ही बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमारा समाकलन करने पर 1/√2 log 10 x + y/2 + π/4 = log z + 1/√2 log c2। सिंप्लीफाई किया तो 10 x + y/2 + π/4 = c2, सॉरी z की पावर -√2/c2। तो दिए गए अवकल समीकरण का जो शेष छल होगा फाई ऑफ u = 0 इसमें रख देते हैं और इस तरह हमें दी गई अवकल समीकरण का शेष छल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह हम दिए गए अवकल समीकरण के शेष छल प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ हमने आपको कई एग्जाम्पल्स लेकर के इसके शेष छल कैसे निकाले जाते हैं ये हमने इसको समझाया। तो आप भी इसको आगे कुछ हलों पर और बात करके करेंगे। आगे हम लैग्रेंज इक्वेशंस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है और इस एक्सरसाइज के अंतर्गत जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट टॉपिक पर हम फिर अगले टर्न में डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक इसका और है, उसको हम पढ़ाने के बाद एक वीडियो और इसमें हम आपको देंगे। तो ये चैप्टर आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह आप पढ़ सकते हैं। तो मेन टॉपिक इसमें एक लैग्रेंज इक्वेशन का टॉपिक है, बाकी का तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन है, उसकी ऑर्डर एंड डिग्री है। तो ये आपको सब निकालना आना चाहिए, मैंने टर्म पर बता भी दिया था। तो हम कैसे इन आंशिक अवकल समीकरणों को हल करेंगे, इनकी प्रकृति के बारे में जानेंगे और लैग्रेंज समीकरण जो दी हुई है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हल कैसे किया जाता है उसके हल और एग्जाम्पल्स पर हमने पूरा डिस्कशन किया था। आगे आप लोग इनके वीडियोज़ को देखते हुए किताब को रख करके क्वेश्चंस को हल करें। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको निश्चित रूप से पूछें। अभी तक आप लोग पूछते नहीं हो। देखिए बहुत सरल तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ। क्लास जैसे ही चलेंगी फिजिकल फॉर्म में तो हम निश्चित रूप से इसको रिपीट करेंगे पूरे को और आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब भी आप ध्यान करें, प्रत्येक वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको और एप्रिसिएशन मिलता है। आप कोशिश करें।